कोरोना काल में तबाही के 2 तूफान गुजर चुके हैं। तूफान से छिन्न भिन्न भारत के दर्द की भयावह तस्वीर हमने देखी। महामारी से उबरने में बरसों लगेंगे, लेकिन सबसे निर्मम समय में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का जो चेहरा हमने देखा है, वो भी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। कोरोना के क्रोध से निपटने में लोकतंत्र की आधारशिला के ये तीनों स्तंभ लड़खड़ाते दिखे। विडंबना यह रही कि इन जिम्मेदारों ने सबको भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सोती रही, न्यायपालिका ने उन्हें सोने दिया। यानी कोरोना ने पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। तंत्र पर ऐसे अनगिनत आरोप हैं जिनकी सफाई हमें कभी नहीं मिलेगी, सजा तो दूर की बात है। सबसे पहले बात व्यवस्थापिका की। हम बखूबी समझते हैं सांसदों, विधायकों की प्रतिबद्धता सीधे जनता को है, लेकिन जब कोरोना से युद्ध चल रहा था, जानलेवा विस्फोट हो रहे थे, तब ये माननीय कहाँ थे? ये सच है कि जिस संसद और विधानसभाओं को हमारे दर्द की दवाएं खोजनी थी, वे तब से आज तक बंद हैं। जैसे यलगार होते ही सेनापति महल में जाकर छिप जाएं। जिस तंत्र को हमें सुरक्षित रखना था, उसने हमसे अजनबी दूरी बना ली। मृत्यु की जब लहर चल रही थी, तब ज्यादातर सांसद और विधायक अज्ञातवास में थे। कोरोना काल में कई राज्यों में चुनाव हुए। वोटरों को लुभाने, आला कमान को खुश करने के लिए करिश्माई रैलियां हुई, पर अस्पतालों के दौरे नहीं हुए। निष्कर्ष ये है कि हमारी कुशल राजनीतिक ताकत बस कोरोना के आगे बेबस थी। कार्यपालिका का क्रू प्रबंधन भी पहली लहर की चरम पर था। पीएम, सीएम, कैबिनेट या राज्य मंत्री सभी लापरवाह थे। कई राज्यों के सीएम कार्यालयों को तो 1.25 साल से ताले लटके लगे हैं। मंत्रीगण किसी कोरोना प्रोटोकॉल के कारण नजरबंद नहीं थे। जहां जाने से उन्हें फायदा होना था, वहां वे गए। कार्यपालिका का प्रबंधन ज्यादा सतर्क आंकड़ों को तोड़ने, मरोड़ने और सूचनाएं छिपाने में था। पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद हुई अप्रायश्चित पलायन त्रासदी पूरी तरह कार्यपालिका और उसके अफसरों की खराब प्लानिंग का जानलेवा नमूना थी। दूसरी लहर में ऑक्सीजन का खराब वितरण तंत्र, दवा, बेड की ब्लैक स्तर पर पहुंच चुकी हजारों कोरोना मरीजों की जान चली गई। अफसरों की लचर प्रबंध प्रक्रिया ने कोरोना के दर्द की सीमाएं तोड़ दी। महामारी में कार्यपालिका ने उनको नहीं जोड़ा जिन्हें प्रबंधन का अनुभव था, फिर चाहे सप्लाई चेन हो या टाइम व स्पेस मैनेजमेंट। निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट की मदद से हालात काफ़ी बदल सकते थे। प्रशासनिक अनदेखी की यह अक्षम्य गलती थी। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की चुप्पी भी कोरोना काल में काबिले गौर है। वो चाहे बंगाल चुनाव के आखिरी दौर में सक्रिय होकर रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, या देर से आई मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग पर हत्या का मामला दर्ज की टिप्पणी। चुनाव, कुंभ और किसान आंदोलन पर कोर्ट चुप ही रहा। इधर ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की कालाबाजारी, अस्पतालों के मनमाने बिल जैसे मुद्दे पर कोर्ट बहुत देर से हरकत में आई। हद तो तब हो गई जब दिल्ली ने जज और उनके करीबियों के लिए 5 स्टार होटलों में अस्पताल बना दिए, ठीक उस वक्त जब आम आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर रहा था। अग्रिम माफी पर न्यायपालिका के नाम पर यह व्यवहार भरोसा तोड़ने वाला था। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया की भूमिका क्या रही, ये सबने देखा। लेकिन आलोचना और सवाल इस चौथे स्तंभ से भी होने चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल नियम नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। नागरिकों की हिफाजत उसी की जिम्मेदारी है। और हाँ, लोकतंत्र हमें नाराज होने का अधिकार भी देता है। यह आलोचना उसी अधिकार के तहत है। हम सबका क्रोध यही है
कि क्या दुख और खतरे के दलदल में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों ने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया। मिथ्या गर्व लोकतंत्र को कभी मजबूत नहीं कर सकता। आप सुन रहे हैं ना, लोकतंत्र के रखवालों।